नौ ग्रह 12 लग्नों में 12 भाव में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं और ये जिज्ञासा हर एक व्यक्ति को होती है कि उसके अपनी लगन कुंडली में वो कौन सा ऐसा भाव है जिसके अंदर वो ग्रह शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। और आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ये आपको ये बताने जा रहा हूं कि बुध ग्रह 12 लग्नों में 12 भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट्स अपने कहां देने में सक्षम है। तो ये वीडियो में आप बने रहें क्योंकि हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी बुध ग्रह उसी भाव में हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो बुध ग्रह उस भाव में है तो उसके आप क्या लाभ कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। चर्चा शुरू करते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह 12 राशियों में किसी भाव में शुभ और किसी भाव में अशुभ होते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेष लगन से। मेष लगन के अंदर बुध ग्रह तीसरे और छठे स्थान के स्वामी है और जो अपने वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं वो इस कुंडली के लगन में बैठकर पहले भाव में देंगे। अब देखिए, पहले भाव में जब वो बैठेंगे तो 7वें भाव को देखेंगे। तीसरे और छठे स्थान के स्वामी है तो बुध यहां पर इन 4 भाव का अपना रिजल्ट्स देते हैं। कैसे देंगे? ऐसे में सबसे पहले तो इस व्यक्ति को वो बहुत अच्छी एक हेल्थ देंगे। ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन रोग ऋण विघ्न बाधाओं से ज्यादातर मुक्त रहता है, कोई बड़ी परेशानी इसको नहीं आती। साथ ही साथ गुप्त शत्रु इसका नुकसान नहीं कर पाते। दूसरा, इस व्यक्ति का अपना जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या जो इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो बहुत अच्छी बनी रहती है क्योंकि ये तीसरे भाव का स्वामी लगन में आ गया तो पराक्रमी बनाएगा इस व्यक्ति को। छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, बुद्धिमान होगा ये व्यक्ति। और साथ ही साथ इसके अपने पति या पत्नी के साथ जो आपस के रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में कोई काम करता है तो उस दृष्टि से भी ये व्यक्ति कामयाब होगा। दैनिक रोजगार इसका अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति किसी कंपटीशन में, किसी स्पोर्ट में आगे चल के बहुत नाम कमा सकता है। कंपटीशन के अंदर भी ये अपने विरोधी को बहुत अच्छे तरीके से पराजय का सामना करवा सकता है। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर बुध दूसरे और 5वें स्थान के स्वामी है। ऐसे में बुध ग्रह जो है वो अपने सबसे अच्छे रिजल्ट इस कुंडली में 9वें भाव में देते हैं। 9वें भाव में जब बुध बैठेंगे तो वो तीसरे भाव को देखेंगे भी और साथ में दूसरे और पंचम के वो स्वामी है। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलता है वो 9वें भाव का, तीसरे भाव का, दूसरे भाव का और 5वें भाव का मिलता है। कुंडली का योग कारक ग्रह होता है बुध। इस लगन का जो स्वामी है उनके भी मित्र होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह यहाँ पर धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा प्लेनेट प्ले करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्पीच से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतता है। कुछ ऐसे ही प्रोफेशन में होता है जहां पर इसको अपने बोलने से पैसा मिले। जैसे कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, ये व्यक्ति पराक्रमी होता है। छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। पढ़ने लिखने में ये व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ लव लाइफ इसकी बहुत अच्छी होती है। जो भी ये डिसीजन लेगा वो डिसीजंस भी कामयाब हो जाएंगे क्योंकि भाग्य साथ देता हुआ इसमें दिखाई देता है। साथ ही आप एक चीज और देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जब अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है तो इसका पढ़ाई में फोकस भी बड़ा अच्छा बनता है और जो ये एक बार पढ़ लेता है वो इसे लंबे समय तक याद भी रहता है। भाग्य साथ देता है, पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, धर्म के प्रति इसकी रुचि बनी रहती है। लंबी यात्राएं अगर ये करता है तो अक्सर वो यात्राएं सफल ही रहती हैं इसकी। तो इस तरीके से वृषभ लगन के अंदर बुध की जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो है कुंडली का 9वां भाव। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की और इस लगन के तो स्वामी ही बुध ग्रह हैं और बुध ग्रह यहाँ पर पहले और चौथे स्थान के स्वामी है
और इनका जो बेस्ट रिजल्ट है वो मिथुन लगन वाला व्यक्ति तब लेता है जब ये अपनी ही कन्या राशि में चौथे भाव में बैठे होते हैं। तो ऐसे में मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए बुध का सर्वोच्च स्थान होता है इस कुंडली का चौथा भाव, और यहां बैठकर वो 10वें घर को देखेंगे। लगन के स्वामी है, चौथे में बैठ गए, 10वें को देखेंगे तो 3 केंद्र जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। क्या फायदा मिलेगा ऐसे व्यक्ति को? मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, जो डिसीजंस लेगा वो कामयाब होंगे। इसका एक अच्छा पराक्रम होगा, चल अचल संपत्ति इसके पास बहुत होगी। माता जी के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा, जीवन में सुख रहेगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति का कारोबार, चाहे ये जॉब में हो और चाहे ये अपना व्यापार करता हो, बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि ये किसी गवर्नमेंट की किसी बड़ी पोजीशन पे, सेमी गवर्नमेंट की किसी बड़ी पोजीशन में, या जुडिशरी की किसी बड़ी पोजीशन पे ये पोस्टेड हो। और ऐसा नहीं भी हो तो इसे हमेशा सरकार से, अर्ध सरकारी विभागों से, न्यायालय से इसको हमेशा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका काम बहुत अच्छा रहेगा। काम के प्रति इसको कभी भी कोई कष्ट आने की संभावनाएं बहुत क्षीण है। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए हम कर्क लगन व्यक्ति का जो बुध है वो 12वें और 3रे भाव का स्वामी होता है, और ये दोनों ही भाव कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते ज्योतिष शास्त्र के अंदर। लेकिन दोस्तों, मैंने हमेशा ये बताया है कि कोई भी ग्रह है वो कहीं अच्छे और कहीं बुरे फल देने में सक्षम रहते हैं, और इसी प्रकार बुध भी यहां पर 2 खराब भाव का स्वामी होकर भी जब अपने इस कुंडली के 11वें भाव में होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और जब ये 11वें भाव में होगा तो 5वें भाव को देखेगा। अब यहां पर रिजल्ट्स मिलेंगे 11वें के, 5वें के, 3रे के और 12वें के। तो क्या क्या वो रिजल्ट्स है तो उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस व्यक्ति को अपने काम में लाभ बहुत मिलेगा। जो भी ये काम करता है उसमें लाभ कमाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी अपने जन्म स्थान से दूर जाके किसी फॉरेन लैंड पे एस्टैब्लिश हो जाए और बहुत सक्सेसफुल हो। अन्यथा अगर ये कोई ऐसा काम भी करता है जिसमें किसी फॉरेन कंट्री के साथ किसी कोलैबोरेशन, एसोसिएशंस, अलायंसेस के साथ इसको कोई काम करना पड़ रहा है, उसमें भी ये लाभ कमाएगा। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोग जो है उसके ऊपर, बीमारियों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता। खर्चे जो भी होते हैं वो शुभ कार्य के लिए होते हैं। व्यक्ति ऐसा पराक्रमी भी होता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। अपने संतान के प्रति इसका बहुत प्यार होता है। पढ़ाई लिखाई में ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा काम करता है। लव रिलेशनशिप्स अच्छी चलती हैं, और ज्यादातर देखा गया है कि जो लव रिलेशनशिप्स है वो मैरिज तक भी बहुत इजीली पहुंच जाती है। डिसीजन मेकिंग बड़े क्विक होते हैं। लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो बुध का कर्क लगन वाले के लिए सबसे अच्छा स्थान है इस कुंडली का 11वां भाव। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की, और सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए बुध ग्रह जो है वो 2रे और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं। और सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स देते हैं जब वो इस कुंडली में तुला राशि में 3रे भाव में बैठे होते हैं। और इस भाव के अंदर बुध अगर है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। छोटी और बड़ी यात्राओं में बहुत सफल होगा। पिता के साथ इसके संबंध अच्छे रहेंगे। धर्म के प्रति इसकी रुचि रहेगी। भाग्य बहुत प्रबलता के साथ इस व्यक्ति का साथ देगा। साथ ही साथ लाभ कमाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध अच्छे रहेंगे। कुटुंब में इसका एक बड़ा मजबूत स्थान होगा। लोग इसको पहचान करेंगे, इससे प्यार करेंगे, इसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। पैसा इसके पास बहुत होता है और ये अपने जुबान का बहुत मीठा होता है, या ये कह लीजिए कि अपनी जुबान से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का मन मोहित कर सकता है। बात करते हैं अब हम वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लगन की। और कन्या लगन के अगर आप हैं व्यक्ति तो ये तो बुध यहां पर लगन का स्वामी होता है, साथ में
दशम भाव यानी कर्म के क्षेत्र का भी स्वामी है। जिज्ञासा ये रहती है हर एक व्यक्ति की इतने स्ट्रॉन्ग स्थान का मालिक, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि भी यहां पर लगन में ही पड़ रही है, तो कौन सा 12 भाव में से एक ऐसा भाव है जहां पर बुध अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। तो आज ये जिज्ञासा भी आपकी पूरी कर देता हूं। इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बुध ग्रह जो है वो कुंडली के दूसरे स्थान में तुला राशि में सबसे अच्छे फल देते हैं। यहां पर शुक्र भी कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वो यहां पर दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी हैं। और बुध जब दूसरे भाव में आके बैठ जाते हैं तो आप ये मान के चले कि दूसरे भाव में बैठकर बुध अष्टम भाव को देखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो एक बहुत अच्छे मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, धन इसके पास बहुत रहेगा, लक्ष्मी योग बनता है, अपने कुटुंब में इसकी बहुत अच्छी एक पहचान होगी, कुटुंब के लोग इसे बहुत प्यार करेंगे, इसका भी प्यार अपने कुटुंब के लोगों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। अपनी मीठी बोली से या अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतता रहेगा ऐसा व्यक्ति। जो भी ये व्यक्ति काम करता है भाग्य इसका साथ देता है ऐसे में, और ये व्यक्ति अपने काम की वजह से एक पहचान समाज में अपनी बनाता है, एक प्रतिष्ठा अपनी बनाता है। अष्टम भाव पर जब यहां बैठ के बुध ग्रह देखेंगे तो यहां पर वो रोग ऋण विघ्न बाधाओं और लंबी बीमारियों से भी इस व्यक्ति को बचाएंगे, एक्सीडेंट से इस व्यक्ति को बचाएंगे। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइन या किसी रिसर्च का वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा गायक हो सकता है, एक बहुत अच्छा वकील हो सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जैसे टीचिंग का है, कोई लेक्चरर है, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर बोलकर अपनी जो चीजें हैं उससे वो सामने वाले को मोहित कर सके और एक अच्छी अपनी जीविका चला सके। ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो बहुत स्टेबल रहता है लाइफ में, अनस्टेबिलिटी अक्सर देखा गया है कि नहीं आती। ऐसा व्यक्ति चाहे जॉब में हो चाहे ये व्यापार करता हो, दोनों ही तरीके से ये बहुत लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से अक्सर लाभ मिलते रहते हैं, और देखा गया है कि कभी कोई पनिशमेंट ऐसे कोर्ट से, न्यायालय से नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ के कामों को अंजाम देता है। बुरे कामों में ये नहीं पड़ता, अच्छे कामों में ही ये अपना ध्यान लगाता है। तो कन्या लगन के लिए बुध का जो बेस्ट स्थान है वो है कुंडली का दूसरा भाव, तुला राशि। बात करते हैं अब हम तुला लगन की, और तुला लगन के अंदर बुध ग्रह जो है वो 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी है। और जिज्ञासा अगर ये है कि ऐसे में उनका कौन सा स्थान है जो सबसे ज्यादा शुभ होगा, तो निसंकोच यहां पर बुध ग्रह जो है वो 11वें भाव में सिंह राशि के अंदर अपने सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर वो सिंह राशि में 11वें भाव में स्थित है तो वो पंचम भाव को देखेंगे। आप देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 12वें भाव का, 9वें भाव का क्योंकि वहां के स्वामी है, 11वें भाव का क्योंकि वहां बैठे हैं, और पंचम भाव का क्योंकि वहां पे उनकी दृष्टि है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा काम करता है और पढ़ाई लिखाई करके ही जीवन में लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति का लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं, और अक्सर देखा गया है कि वो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट 11th हाउस जो होता है वहां तक पहुंचते हैं। इसका मतलब वो लव रिलेशनशिप, मैरिज तक पहुंचाने के लिए बुध ग्रह पूरा अपना भरसक उसके लिए सफलतापूर्वक प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने बच्चों के साथ तालमेल बहुत अच्छे रहते हैं। पढ़ाई में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा फोकस बनाता है, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए डिसीजंस अक्सर बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही देखें तो ये 9वें भाव का स्वामी है, तो भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि बनी रहती है, लंबी यात्राएं सफल होती है, और साथ ही साथ पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ भी काम करे उसमें लाभ कमाता है, बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल अच्छा बनाता है। 12वें भाव के स्वामी है, 11वें भाव में आ गए तो आप ये मान के चले कि ऐसे में जो भी एक्सपेंस कराएगा वो शुभ कार्यों में एक्सपेंसेस कराएगा। ऐसे व्यक्ति को बीमारियों के ऊपर खर्चा कम करना पड़ता है, अपने लिए भी परिवार के लोगों के लिए भी। ऐसा व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाके या तो परमानेंटली स्टे करना चाहे तो वो भी संभव है।
या ये व्यक्ति विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा करता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के अगर कोई ऐसा कारोबार है जिसके अंदर किसी फॉरेन लैंड के साथ, किसी बाहर के देश के साथ इनके कोई बिजनेस टाई अप्स हो या कोई एसोसिएशंस हो, कोई अलायंसेस हो, वो बहुत कामयाब रहते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश से बहुत पैसा लेके आता है और कमाता है। तो तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए बेस्ट पर्टिकुलर पोजीशन बुध की जो है वो है कुंडली का 11वां भाव। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की, और वृश्चिक लगन के अंदर बुध ग्रह जो है वो 8वें और 11वें स्थान के स्वामी है। दोस्तों, ये अकेला लगन ऐसा है 12 लग्नों में जिसमें बुध ग्रह 12 के 12 भाव में हमेशा अशुभ ही होते हैं, और वो 2 अशुभ स्थानों के मालिक भी हैं, क्योंकि 11वां स्थान और 8वां स्थान अक्सर वेदों में भी ये बात बताई गई है कि इनको हम अशुद्ध स्थान या अशुभ स्थान की संज्ञा में ही रखते हैं। तो ऐसे में बुध किसी भी भाव में इस व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट नहीं देता। सिर्फ एक ही काम है जो ये व्यक्ति कर सकता है, और वो है कि बुध ग्रह के उपाय करे, बुध ग्रह के मंत्र जप करे, बुध ग्रह से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो नियमित रूप से गरीबों में, धार्मिक स्थलों पर दान करे, और कन्या पूजन इस व्यक्ति को लगभग हर बुधवार को करना चाहिए। अपनी जितना इसके अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार ये व्यक्ति करे। गाय को हरा चारा जरूर खिलाए। ऐसा करने से बुध ग्रह की नेगेटिविटीज कम होंगी। बुध ग्रह से ये अपेक्षा करना कि वो कभी भी शुभ रिजल्ट्स देंगे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बुध ग्रह 12 के 12 भाव में केवल और केवल अशुभ रिजल्ट्स ही देते हैं। बात करते हैं अब हम धनु लगन की, और धनु लगन के अंदर बुध ग्रह जो है वो 7वें और 10वें स्थान के स्वामी है, और ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि बुध ग्रह सबसे अच्छा अपना जो रिजल्ट है वो कुंडली में लगन में बैठ के देते हैं। दोस्तों, जब कुंडली में लगन में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को, मिथुन राशि को देखेंगे, और साथ में वो एक और केंद्र के भी स्वामी है। तो 3 केंद्र कंट्रोल करते हैं, पहला, 7वां और 10वां, जब वो लगन में आके बैठ जाते हैं। अब यहां पर क्या फायदा उठाया जा सकता है उन्हें समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये कुंडली जो है ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कुंडली होती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके अंदर इससे बहुत लाभ मिलता है, चाहे ये नौकरी करे, चाहे ये व्यापार करे। सरकारी अर्ध सरकारी महकमों से भी इसको बहुत लाभ मिलता है। या तो ये व्यक्ति कोई सरकारी किसी अच्छी बड़ी पद पे पहुंच पाता है, और नहीं तो ये व्यक्ति को हमेशा उस कंट्री की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो इसको हमेशा या तो कोई सम्मान देगा, और या फिर इसके हक में कोई भी चीज, वहां पे केसेस जाते हैं, इसके हक में फैसला होने की उम्मीद बहुत ज्यादा बनती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रतिष्ठित होता है। ऐसा व्यक्ति एक पॉलिटिकल करियर भी अपना बहुत अच्छा बना सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका दैनिक रोजगार भी बहुत अच्छा चलता हो, अपने पति पत्नी के संबंध भी बहुत अच्छे रहते हो, साथ ही पार्टनर्स के साथ ये बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए। ये किसी एक बड़े एस्टैब्लिशमेंट का एक मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन या एक चेयरपर्सन भी बन सकता है, जहां पर कि एक बहुत अच्छे पद पर पहुंचे और सारे के सारे इसके पार्टनर्स इसके साथ एक अच्छा, एक कंपैटिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ऐसे व्यक्ति की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी जीवन अपना व्यतीत करता है, इसके डिसीजंस बहुत अच्छे जाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसकी हमेशा बनी रहती है। तो धनु लगन के अंदर बुध का जो बेस्ट पोजीशन है वो कुंडली का पहला भाव होता है। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये कुंडली के 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी है। और जिज्ञासा यह है कि 6ठे और 9वें स्थान का मालिक वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पे सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। तो वो इस कुंडली के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट देगा अपना तुला राशि के अंदर 10म भाव में। जब 10म भाव में वो अपने रिजल्ट्स अच्छे देंगे तो वो 4थे भाव को देखेंगे। 6ठे और
9वें स्थान के वो स्वामी है। तो सबसे पहले तो आप ये बात मान के चले कि ऐसा व्यक्ति, जब आप देखते हैं कि कोई कंपटीशन है आईएएस का, पीसीएस का, या कोई भी कंपटीशन, कोई मेडिकल एग्जाम है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है, तो जो टॉपर्स होते हैं उनमें से ये व्यक्ति कोई एक होता है। दूसरा, ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति विरोधी को तो परास्त करेगा ही करेगा, यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाओं से भी बहुत दूर रहेगा। गुप्त शत्रु कोई इसका होगा नहीं। अगर कभी कोई शत्रु इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो हमेशा पराजय का ही उसे सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध ग्रह दशम भाव में मकर लगन के अंदर हो, ऐसा व्यक्ति भाग्य से बहुत धनी होता है। इसके पिता के साथ अपने संबंध अच्छे रहते हैं, लंबी यात्राएं इसकी सफल रहती है, धर्म के प्रति इसकी रुचि रहती है, कोई भी काम कर ले ये, चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, बहुत अच्छा अपना नाम भी कमाता है और धन भी कमाता है, और उसका व्यापार बड़ा स्टेबल रहता है, जॉब बहुत स्टेबल रहती है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो बताएंगे कि हम 25 ईयर्स से 30 ईयर्स से इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी या सरकारी विभाग से हमेशा लाभ मिलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति अपनी बहुत होती है, समाज में इसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा होती है और प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख बहुत होता है और माता जी के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। तो मकर लगन के अंदर बुध का जो बेस्ट पोजीशन है वह है कुंडली का दशम भाव। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के अंदर बुध ग्रह जो है वो 5वें और 8वें स्थान के स्वामी है। और अगर ये जिज्ञासा आपकी है तो ऐसे लगन में बुध कौन से भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे, तो वो जिज्ञासा आज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बुध ग्रह इस लगन में सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे नवम भाव में। नवम भाव में बैठकर वो कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुध ग्रह जो है यहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी हायर एजुकेशन जरूर कंप्लीट करता है, एमफिल, पीएचडी, उससे भी आगे कोई रिसर्च वर्क कर रहा है। ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि जो साइंटिस्ट बहुत बड़े नाम कमाते हैं, शायद अगर आप उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करें तो वो अगर कुंभ लगन के हैं तो उनका बुध ग्रह अक्सर आप देखेंगे कि 9वें भाव में बैठा है। समझ लेते हैं कि इस कुंडली में बुध क्या क्या रिजल्ट देगा। तो 5वें और 8वें के रिजल्ट देगा क्योंकि वहां का स्वामी है। 9वें और तीसरे के देगा क्योंकि एक जगह बैठा है, दूसरी जगह उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत नाम कमाता है। छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चों के साथ इसके अपने बहुत प्यार रहता है। लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होती हैं, प्यार में बड़ा भाग्यशाली होता है ये व्यक्ति। साथ ही साथ इसका अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस होता है, डिसीजंस जो भी लेता है वो सारे कामयाब हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर होता है, कोई क्रिएटिविटी का काम करना चाहे, इनोवेशन का, डिजाइनिंग का, उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसे व्यक्ति की आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स भी लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं होते, बड़ा स्मूथ लाइफ ऐसा व्यक्ति बुध ग्रह की कृपा से अपनी चलाता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी कोई बीमारी भी नहीं होती, भाग्य साथ देता है। कोई भी अगर शरीर में बीमारी भी आती है तो कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि वो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, धर्म में इसकी रुचि बनी रहती है और छोटी और लंबी यात्राएं में ये बहुत सफल होता है, उसके अंदर बहुत कामयाब होके आता है। इस व्यक्ति का जिसका भाग्य चमक रहा हो, रिसर्च स्कॉलर हो, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी जरूर बनेगा, अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छा नाम कमाएगा, ये बात तो निश्चित है। बात करते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर बुध ग्रह जो है कुंडली के 4थे और 7वें स्थान के स्वामी हैं और यहां पर वो अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो कर्क राशि के अंदर कुंडली के 5वें भाव में देने में सक्षम होते हैं। जब वो 5वें भाव में बैठेंगे तो 11वें भाव को देखेंगे और कुंडली के 2 केंद्रों के वो स्वामी हैं। तो आप देखिए 2 केंद्र, एक त्रिकोण का लाभ मिलेगा इस व्यक्ति को और साथ में लाभ भाव को तो वो देख रहे हैं तो वहां का भी बेनिफिट देंगे। समझते हैं कैसे करेगा ये। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति बहुत होगी,
समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा। जीवन में सुख बहुत होगा। माता जी के साथ इसका बहुत प्यार बना रहेगा। अपने बच्चों के लिए ये व्यक्ति बहुत प्यार करेगा, उनके लिए कंसर्न रहेगा और बच्चों के साथ भी इसका एक बहुत अच्छा कंपैटिबल रिलेशन रहेगा। ऐसा व्यक्ति जब विद्यार्थी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई में इसका, और ऐसे में ये जो भी पढ़ेगा वो इसको जीवन भर काम भी आएगा। कुछ लोग ऐसी पढ़ाई करते हैं कि उसके बाद वो ऑल टुगेदर एक डाइवर्सिफाइड फील्ड में चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की लेकिन व्यापार कोई ऐसा कर लिया जिसके ना पढ़ाई लिखाई काम ही नहीं आई। लेकिन इस व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई काम भी आएगा और उसी से ही इसकी जीविका चलेगी। लव रिलेशनशिप्स इसकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि 5वें भाव से लव और 7वें भाव से मैरिज, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज ही करता है, ज्यादातर देखा गया है। इस व्यक्ति के जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छे रहते हैं। दैनिक रोजगार की दृष्टि से इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। पार्टनर्स के साथ इसके बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। पति पत्नी के रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहते हैं। 11वें भाव को जब बुध यहां बैठकर देखेगा तो लाभ बढ़ाएगा। जीवन में कुछ भी ये करता है उसमें इसे लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ में बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंधों में मधुरता रहेगी हमेशा। तो देखा हमने इस तरीके से कि बुध ग्रह 12 भाव में 12 लग्नों में कौन सा वो ऐसा भाव है जहां पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस करें, ये देखने के लिए कि कुंडली के 12 भाव में 9 ग्रहों में से कौन से ग्रह शुभ और कौन से ग्रह अशुभ हैं, और अशुभ ग्रहों की नकारात्मकता को, अशुभता को कैसे कम करें, और शुभ ग्रह की सकारात्मकता को और उनकी स्ट्रेंथ को और कैसे बढ़ाएं, तो आप भी हमसे एक अपना निजी सलाह ले सकते हैं, एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया बुध ग्रह के बारे में, शुभ अवस्थाओं के बारे में, एक और वीडियो जारी कर रहा हूं जिसके अंदर बुध ग्रह कौन से ऐसे भाव हैं जिसके अंदर वो अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे, उसके ऊपर बना रहा हूं। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।